हेलो एवरीवन। तो हमने अब तक अपने 4 मेथड पढ़े नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको 9 फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। अब हम अगले मेथड की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। जिसे आईलेट लिखा है। आईलेट क्या? आईलेट मेथड को पहचानने का तरीका है। आईलेट की क्या जरूरत है? आई का क्या मतलब, एल ए टी का क्या मतलब बताता हूँ। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा, ऐसे ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकेंड फंक्शन ऐसे का ऐसा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों को मिला के पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। ये एक फॉर्मूला है जिससे आपको जो भी प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन में वो इससे लगाना है। अच्छा, ये आईलेट क्या है? तो मैं आईलेट का मतलब बता देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। तो जब भी हमें, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें कैसे पहचाने फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तो वो हम आईलेट रूल से पहचान लेते हैं। यहाँ पर आई का मतलब क्या है? यहाँ आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। यहां पर एल का मतलब है लॉग फंक्शन। ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब है ट्रिगो फंक्शन। और ई का मतलब आप जानते ही हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स। यहां पर हमारे में बेसिकली यही चलेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। चलो, लॉग फंक्शन आप जानते, लॉग लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, डॉट 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 जो भी है। एलजेब्रिक आपको पता है एक्स की पावर 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10। समझ रहे ना, ये सब एलजेब्रिक। ट्रिगो आप जानते हो, साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। तो इस तरह के हमारे 5 टाइप के फंक्शन हमने बताए, ये हमने फंक्शन में भी डिस्कस किए, आई एल ए टी ई। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा हम उसको मानेंगे जो इनवर्स में हो। सेकंड फंक्शन लॉग को मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब जो पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा सेकंड। ये ऑर्डर कैसे आया आपको पता है कि, आपको देखो ध्यान से, यहाँ फर्स्ट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि इनवर्स फंक्शनों का इंटीग्रेशन सबसे टफ होता है। ऐसा कैसे? कि आपको पता है 1 अपॉन रूट के अंदर साइन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप बता सकते हो क्या? नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक इसका फॉर्मूला ही नहीं लिखाया कि साइन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। क्लियर है? तो बेसिकली इनवर्स फंक्शनों का इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल से निकलता है, इसलिए उनको सबसे लास्ट में सेकंड मंथ से फर्स्ट फंक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब साइन वर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है। दूसरे पर लॉग, क्योंकि लॉग एक्स का भी आपको पता हो, तो मैंने लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन बहुत टफ है, इसलिए उसको हम पहली प्रायोरिटी देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है, इसलिए सबसे पहले इनका इंटीग्रेशन डिफरेंस आसानी से हो जाता है। ट्रिगो का हमें पता है, एलजेब्रिक का हमें पता है। तो कुछ बुकों में ये आई एल ए टी की जगह एल आई ए टी लिएट भी दिया होता है, तो आप कोई भी मान लो, वो सेम ही चीज आती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आई एल ए टी, लिए आई लेट, आई लेट, मैं लेट आया। क्लियर है? आई लेट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लेकिन बोर्ड के लिए जब आप पढ़ोगे तो इसे लेट लिख के आना है एग्जाम में। वहां पर आईलेट नहीं चलता, क्योंकि बुक में लेट दिया है, तो लेट चलेगा। क्लियर है? तो ये बेसिकली तरीका है, ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन बराबर फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ये अप्लाई कैसे होता है, अब ये नोट तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि मैं अपनी बात आईलेट से समझा पाऊं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया x इंटू साइन एक्स। मेरा क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स। तो पहली बात यह है कि इसमें दो फंक्शन है, एक x और एक साइन एक्स। तो मेन काम यही है कि ये पहचानना कि फर्स्ट कौन रहेगा और सेकंड कौन। तो आई इनवर्स फंक्शन है इनमें, नहीं है। एल इनमें कोई लॉग फंक्शन है, नहीं है।
एलजेब्रिक है तो एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानना है, क्योंकि ट्रिगो और एलजेब्रिक में पहले कौन आता है? एलजेब्रिक। तो एलजेब्रिक होगा फर्स्ट, ट्रिगो होगा सेकंड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, आप इसमें देखिए ये कौन कौन सी फंक्शन है, एक एलजेब्रिक है और एक ट्रिगो। पहले कौन आता है? एलजेब्रिक। तो एलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिगो को सेकंड। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन की जगह फर्स्ट लिखा है, मतलब मैंने एक्स ऐसे का ऐसा लिख दिया। इंटीग्रेशन का साइन सेकंड डीएक्स बोले तो साइन डीएक्स माइनस dy ओवर dx ऑफ x, तो dy ओवर dx ऑफ x फर्स्ट का डिफरेंस इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरे का फिर हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन। देख लीजिए फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया। फर्स्ट ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का क्या हो जाएगा? पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो मतलब कैसे? x ऐसे का ऐसा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। प्लीज याद रखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? इसे अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर निकल दो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ये आपको समझ आया? इसे नोट करिए, मैं और प्रैक्टिस लेता हूं। चलो तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, साइन वर्स एक्स, लॉग एक्स, tan वर्स एक्स। अब मैं बताता हूं कि इनके इंटीग्रेशन कैसे करने हैं। तरीका मैं बताता हूं, इनके आगे सब में आप 1 का मल्टीप्लाई कर लो, इन सारे फंक्शनों में आप 1 का मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद आई लेट, ILATE, 1 कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक। साइन वर्स एक्स कैसा है? इनवर्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन। सिमिलरली ILATE, तो लॉग फंक्शन फर्स्ट बनेगा, एल्जेब्रिक सेकंड। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए आईलेट लगाने का। जितना तुम खुद से लगाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में। पॉज करिए, खुद से करिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। तो तरीके के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर है? चलो तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा x साइन वर्स एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो यहां पर क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे? t। तो माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई टू, क्योंकि ये माइनस 2x dx आएगा। बेसिकली ये माइनस 2x dx आएगा, तो माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई टू। तो इससे फायदा क्या हुआ? ये क्वेश्चन बन जाएगा x साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स, जो माइनस एक्स डी एक्स है उसको डी टी बाई टू, तो मतलब प्लस का आधा आगे आ जाएगा डी टी अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा टी। और रूट टी का इंटीग्रेशन सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है, तो रूट के अंदर टी बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जिनको भरोसा नहीं है इसका डिफरेंशिएशन करके मैं बता देता हूँ। एक्स ऐसे का ऐसा, तो एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इसका आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलो पहले इतना नोट करिए। चलो अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये डन हो गया, ठीक है? तो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, log x, तो आपने शायद सॉल्व कर लिया होगा ऐसा मैं मान। फर्स्ट फंक्शन ऐसी का ऐसा, मतलब log x ऐसे का ऐसा, x का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा log x इंटू एक्स, आगे लिख लेता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, मतलब आंसर आएगा x log x माइनस 1 माइनस एक्स। क्लियर है? चलो अगला हम tan इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा x इंटू
tan इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंसेस बोले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन बोले तो एक्स। यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। जब मैं इसे टी मानूंगा तो ऊपर कितना होना चाहिए था 2x, 2x नहीं है तो एक आधा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस सी। तो ये आता है इसका आंसर, इसे याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। चलो फ्रेंड्स, हमने 3 क्वेश्चन और लिए हैं, 5, 6 और 7। आप वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करिए और लास्ट में आंसर मैच कराइए। ज़्यादा अच्छे से ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ILATE, तो उसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन आएगा ये, सेकंड फंक्शन आएगा ये, मतलब फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोले तो ये आएगा 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2। अगला स्टेप क्या आ जाएगा? अगला स्टेप आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 ऐसे का ऐसा माइनस 2 1/2 तो बाहर रहेगा, यहाँ भी हम 1/2 बाहर लेके आईलेट लगाएंगे तो 1/2 तो ऐसे का ऐसा, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो वो आएगा e की पावर tx डिवाइड बाई 2। क्लियर है? माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा और इस बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आएगा केवल 2 इंटू ई की पावर, ये 1/2 मैंने ओवरऑल बाहर ले रखा है तो यहाँ पर माइनस का साइन ले लेता हूँ, ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ओवरऑल मैं सीधा वो आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4। क्लियर है? ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर 2x डिवाइड बाई कितना आएगा, यहाँ से 2 और 2 यहाँ से 4 प्लस सी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है मेरा एक्स क्यू ln x। तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ln x ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो x की पावर 4 माइनस 4 ln x का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो आंसर आ जाएगा x की पावर 4 ln x अपॉन 4 माइनस, अब क्या होगा, ये x की पावर 3/4 जिसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 16 प्लस सी। क्लियर है? तो एक एक स्टेप समझते जाइए, जितना आप खुद से आइलेट लगाओगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद आता है sec qx। तो sec qx का तो इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं, तो मैंने इसे सेपरेट किया sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स। अब बात आ गई कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sec x भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, sec स्क्वायर एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आपको पता है सेकंड फंक्शन हम उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है, फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसान होता है। तो तुम ही बताओ इनमें सबसे आसान डिफरेंशिएशन किसका है? इसका, इसे मानेंगे फर्स्ट। जिसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है 10x, तो उसे मानेंगे सेकंड। फिर से बता दूं, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसे हम सेकंड मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हमको आता ही नहीं है उसे फर्स्ट मानेंगे। क्लियर है? चलो तो हमने ये मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोले तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x 10x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना है 10x। अच्छा, इस पूरे को मैंने i के बराबर मान लिया, क्योंकि मैं जो आगे जो कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। i बराबर ये आ गया sec x 10x। क्लियर है? अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस sec x। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सबको बचपन में पढ़ाई गई थी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी? चलो तो यहां से i बराबर आ गया sec x। ये बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो ये sec qx जिसे हम वापस से i लिख सकते हैं प्लस sec x। क्लियर है? तो i और i कितने हो गए, 2i बराबर ये आ जाएगा sec x 10x प्लस sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस 10x। याद होगा ये हमने लेक्चर 1 में भी बताया था, लेक्चर 2 में भी बताया था। क्लियर है?
तो आई बराबर क्या होगा 1/2। ये पूरा ऐसे के ऐसे आ जाएगा। नोट करिए, मैं और एक दो क्वेश्चन लूंगा। चलो तो मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसका जो फॉर्मूला है मैं प्रूव कर रहा हूँ और ये आपको याद करने हैं। बिल्कुल जैसे अभी सेक क्यू एक्स का किया था, बिल्कुल उसी तरीके से डुप्लीकेट तरीके से होगा। या फिर आप ऐसे मानिए कि ये डबल 2 टाइम आइडेट लगाने से होंगे ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलो ट्राई करते हैं। आई एल ए टी ई, तो हिसाब से ये फर्स्ट आएगा और ये सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा? तो आई बराबर होगा साइन बी एक्स प्लस सी ऐसे का ऐसा। सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो e की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस, आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, वो भी माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस बी एक्स प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस को तो बी एक्स प्लस सी, और एक बी नीचे डिवाइड में आएगा इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन। क्लियर है? चलो तो आप ऐसे मानिए आई बराबर, ये टर्म अभी ऐसे कैसा छाप लिया, यहाँ 1/ab बाहर आ गए। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है? चलो तो इसका क्या होगा 1/ax। इसमें क्या होगा वही फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये ए भी है तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी ऐसे का ऐसा, बीच में माइनस का साइन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन। क्लियर है? तो होगा क्या आई बराबर क्या क्या है, आई बराबर आएगा ई की पावर ए एक्स पूरे में से, चलो कॉमन मत दीजिए, इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पर आएगा 1/a² बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस यहाँ पर क्या होगा ए बी ए स्क्वायर 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स दिस, मतलब ये आई के बराबर हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा एक गलती की है मैंने, जब यहाँ डिफ्रेंसिएशन किया है तो b आगे आएगा, तो यहाँ b बाई ए आना चाहिए, तो यहाँ भी b बाई ए आना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना। तो ये आएगा b/a², और ये जो आना चाहिए वो आना चाहिए b² a²। अब आई को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन a² बराबर e की पावर ए एक्स बाहर ले लीजिए। और मैंने क्या किया, e की पावर ए एक्स तो मैंने बाहर ले ही लिया, e की पावर ए एक्स तो बाहर ले ही लिया। ठीक है, अंदर क्या क्या बचेगा, e की पावर ए एक्स अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ बचेगा साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन a² कॉस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो अगले स्टेप में मैं फिर से बता रहा हूँ, आई बराबर आएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन a² प्लस b²। क्लियर है? अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये आप याद कर लो, ये इसका फॉर्मूला होता है। कभी कभार रूट बाहर लगाता रूट अंदर ले जाके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, तो मैं वो भी लिख देता हूँ ई की पावर ए एक्स अपॉन रूट a² प्लस b²। तो रूट a² प्लस b² इन दोनों के नीचे लगा दिया तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन बी एक्स प्लस सी। और बी तो ये b अपॉन रूट a² प्लस b² को थीटा बोला है, तो यहाँ पर प्लस थीटा आएगा, उस थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर है? ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। चलो हम इसका एक और डुप्लीकेट लेते हैं और उसका फॉर्मूला भी तुमको याद कर। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। तो गड़बड़ ये है कि यहाँ माइनस आएगा, गड़बड़ ये है कि ये माइनस आएगा क्योंकि हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं,
तो क्वेश्चन में गड़बड़ ज़्यादा हुई है, चलो कोई नहीं, चलता है। यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस आएगा तो कॉस ऐसे का ऐसा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर ये प्लस का हो जाएगा तो होगा क्या, ये बीच में माइनस आएगा और ये माइनस का ही रहेगा। तो बेसिकली ये आंसर इस तरह से आएगा। क्लियर है? तो ये अब याद कर लो। इसका एक डुप्लीकेट और होता है, डुप्लीकेट बोले तो e की पावर ax cos bx प्लस सी, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर होता है e की पावर ax अपॉन, याद करना है ये आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर आएगा कितना, a cos bx प्लस सी प्लस b साइन bx प्लस सी। क्लियर है? समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो और अच्छी बात है। आप तो हमने अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे इतनी प्रैक्टिस की थोड़ी देर पहले, बाकी आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, ECA HA टेक्स्ट बुक बहुत कुछ है करने के लिए। अब कुछ नोट पढ़ लेते हैं। नोट ये कि जब भी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर इनवर्स आएगा, लॉग फंक्शन आएगा, डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब एक एक्सपोनेंशियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, तो दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फंक्शन आए, वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज हो सकता है, होगा ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है। तो दूसरा कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ, कि दूसरे नोट के अंदर ही 1 2 3 है, मतलब क्वेश्चनों के टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो समझा देता हूँ क्या हुआ है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे x इंटू साइन एक्स, ये सब नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन, सिंगल फंक्शन क्वेश्चन, या फिर i बराबर समथिंग 2i बराबर, जब i को उधर ले जाके वाले क्वेश्चन जो भी हमने किए, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली मिलते हैं। अगला नोट है कि अगर मान लो दो फंक्शनों में एक एल्जेब्रिक हो, अच्छी खासी पॉलिनोमियल हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कई लंबे स्टेप में जाएगा। जैसे हमने कुछ देर पहले किया था, तो वहां 2 बार हमें आइलेट लगाना पड़ा था, तो 2 बार आइलेट लगाने के बजाय सिर्फ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? जो फर्स्ट फंक्शन मान लो एक एल्जेब्रिक है, तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, इसका एक बार इंटीग्रेशन और बढ़ा दिया, डबल कर दिया है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया, इसका 2 और इंटीग्रेशन 3 बढ़ा दिया। मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऐसे का ऐसा, समझ ना मेरी बात, बीच में माइनस, आई डैश बोले तो 2x माइनस 5, चलो प्लस आई डबल डैश बोले तो 2, उसके आगे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आगे के सारे टर्म 0। यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x, अच्छा साइन 3x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3, इसका एक और डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 3x, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 9, इसका ही कर दिया, माइनस 9 साइन 3x का हो जाएगा प्लस का कॉस 3x डिवाइड बाई 27। क्लियर है? तो ये इस तरह से सीक्वेंस में फॉलो हो सकता है। चलो अब इसके शॉर्टकट सीखते हैं। ये नोट नंबर 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है, इसे शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट क्या है? अगर दो फंक्शन एडिशन में दिए हैं और उनका इंटीग्रेशन करने को बोला है, तो 90% चांस है, या फिर मैं ऐसे बोलूं बोर्ड का और सीईटी का और जेई मेंस का भी मान लो, तीनों में 90% चांस दो फंक्शन अगर एडिशन में दिए हैं तो वो क्वेश्चन शॉर्टकट से होंगे। इसका सीधा आंसर आता है एफ इंटू जी प्लस सी। पहली बात तो ये हुआ कि सब ने इंटीग्रेशन ही नहीं किया है, हाँ नहीं किया है, सीधा आंसर आ गया, हाँ आंसर आ गया। कैसे आ गया? तो हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब एफ इंटू जी का ये डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन एफ इंटू जी तो होगा। चलो अब इसमें एक दो केस पढ़ते। केस वन है, मैंने मान लिया जो एफ एक्स है वो ई की पावर एक्स। अगर मेरा एफ एक्स ई की पावर एक्स है तो एफ की जगह ई की पावर एक्स, तो जी डैश ऐसे कैसा, और यहाँ पर जी रहेगा। ठीक है, हुआ क्या, जब एफ ई की पावर एक्स है तो एफ डैश एक्स भी तो ई की पावर एक्स ही रहेगा ना। अरे बोलो हाँ, तो ई की पावर एक्स जी प्लस जी डैश, अगर ऐसा फॉर्म आए
तो ई की पावर एक्स तो एफ का काम करेगा, जी जी रहेगा, ये ऐसे का ऐसा आंसर आ जाएगा। केस 2। ये क्वेश्चन ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड के लिए क्यों जरूरी? जब भी बोर्ड में ई की पावर एक्स बाहर लिखा हो, अंदर दो चीजें एडिशन की फॉर्म में लिखी हो, तो देखिए क्या वो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। तो ई की पावर एक्स बार किसका कौन डिफरेंशिएशन है? वो बार प्लस सी। तो बोर्ड के लिए बहुत जरूरी चीज है। केस 2। मैंने मान लिया कि मेरा जो एफ एक्स है वो एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा एफ डैश एक्स होगा क्या वो 1 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। हाँ, तो ये आएगा x इंटू, एक मिनट रुकिए फोन आ रहा है। हाँ सॉरी। चलो एफ एक्स को अगर x मान लिया तो जी डैश ऐसे का ऐसा, g की वैल्यू g और f डैश की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसके इसमें आंसर क्या होगा? f का आंसर x और g प्लस सी। सिमिलरली वही केसेस हैं, कुछ नया केस मेरे पास नहीं है। केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड में मैंने क्या किया, एफ एक्स को मान लिया e की पावर एच एक्स, कुछ तो नया मान लिया e की पावर एच एक्स। तो ये कुछ ऐसा बनेगा e की पावर एच एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस e की पावर एच एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस इंटू जी। तो पहचानना कैसे है? इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो इतना है, और जो जी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो इतना है। तो आंसर आएगा e की पावर एच एक्स इंटू जी। ये आप समझे, नोट करिए। मैं क्वेश्चंस लेके अपनी बात को क्लियर करता हूँ। तो मैं अपनी बात को समझाने के लिए 5 क्वेश्चन लिए, एक दो और ले लेंगे, समझते हैं। e की पावर x आया है, मतलब बोर्ड में e की पावर x आया है, मतलब जरूर शॉर्टकट का क्वेश्चन है। तो पता करो किसका कौन डिफरेंशिएशन है। तो पता चला 2 प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आंसर आ गया e की पावर x 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन में मैंने देखा तो यहां तो कोई किसी का डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे? मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या करेंगे इसमें? तो मैंने 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो नीचे जब 1 माइनस कॉस एक्स किया तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? चलो अंदर देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से पूरे को डिवाइड करते हैं। तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई आएगा 1, 1 को अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, और मैंने अभी ये क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई किया, जिसका ये आ गया। ठीक है, अब माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। अब हमें देखना है किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो पता चलेगा इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा बन रहा है। क्लियर है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, तो मतलब क्या हुआ, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है ये। तो मतलब बेसिकली e की पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो आप देखोगे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन दिया। माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स नहीं होता है। तो हमने फंक्शन मिला कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स दिस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले में क्या दिया है? अगले में भी बिल्कुल अलग करके दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक +1 और -1 अपनी तरफ से कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं बताऊं 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो आंसर आ गया e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ 5x दिया है। तो एक तरीका तो जो बोर्ड में है वो 5x 5x को t मान के कर सकते हैं, पर मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। e की पावर 5x इंटू 5। ठीक है, और यहाँ बचेगा log x। मैंने क्या किया है, x से डिवाइड कर दिया और अलग कर दिया, प्लस
e की पावर 5x इंटू 1/x। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन ये रहा और log x का डिफरेंशिएशन ये रहा। तो फंक्शन क्या क्या हुए, एक फंक्शन हो गया e की पावर 5x और दूसरा फंक्शन हो गया log x। इनको सेपरेट करिए और देखिए किसका डिफरेंशिएशन किधर है। log x का डिफरेंशिएशन ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। इसी बात को समझने के लिए इसको मैं यहां से भी इसी को भी ऐसे ही करूंगा, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1। तो आप ऐसे समझिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको इतना दिया है और x का डिफरेंशिएशन आपको 1 दिया है। तो बेसिकली आंसर आ गया x इंटू ई की पावर साइन इनवर्स x। मेथड 2 में इसका लेता हूं, मेथड 2 में मैं साइन इनवर्स x को t मान लेता हूं। क्लियर है? तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। उससे क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर t। अंदर जाएंगे तो x की जगह पर आ जाएगा साइन t और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर x बराबर साइन टी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस टी आ जाएगा कॉस टी और नीचे का ये dt बनाने में चला गया। सबको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का साइन नहीं होता है। तो e की पावर टी साइन टी, टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो e की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। तो जो आंसर आना था वही आ गया। तो आपकी चॉइस है कैसे करना है। तो ये शॉर्टकट आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और लेंगे। चलो तो हमारे इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है कोसेक ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट लॉग एक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कॉट एक्स सुना है, कॉट लॉग एक्स नहीं सुना है। तो सबसे पहला काम लॉग एक्स को टी मानूंगा। आपको मैं दोनों तरीके से एक मेथड जो बोर्ड का है वो बता रहा हूं। तो यहां से x बराबर आएगा e की पावर टी और dx बराबर सीधा आ जाएगा e की पावर टी dt। क्लियर है? इससे फायदा क्या हुआ, ये e की पावर t को मैंने आगे लिख लिया और dx की जगह पर क्या आ गया dt। ठीक है? अंदर कोसेक ऑफ लॉग एक्स मतलब ये हो गया कोसेक एक्स, कोसेक टी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया माइनस कोसेक टी कॉट टी। अब ये देखिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो पता चला इसका डिफरेंशिएशन ये। तो आंसर आ गया e की पावर टी कोसेक टी। क्लियर है? अगले स्टेप में t की जगह रख दिया log x, तो e की पावर log x रखा तो ये आंसर आ गया x। तो ये हो गया कोसेक ऑफ log x। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करो, ब्रैकेट को खोल लीजिए। ब्रैकेट को खुला तो जाएगा कोसेक ऑफ log x, कोसेक ऑफ log x माइनस कोसेक ऑफ log x इंटू कॉट ऑफ log x, कॉट ऑफ log x। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहाँ 1/x का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ x का मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर ये इस तरह से रेडी है और इंटू 1 लिख लो तो 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ रेडी है। तो आंसर आ जाएगा x इंटू कोसेक ऑफ log x। अब आपकी मर्जी है कि आपको ये टी मान के करने हैं या ये दो फंक्शन जब भी दिखाएं अलग अलग करके ये देखना है किसका डिफरेंशिएशन कितना जा रहा है। तो एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश बराबर एफ जी। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, सीटी पे 90% क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। ओके, थैंक यू।